रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए और अपनी आंखें बंद करके एक सवाल खुद से पूछिए। क्या सच में इस दुनिया में होने वाली हर घटना सिर्फ एक संयोग है या फिर हर चीज पहले से तय होती है? क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस अदृश्य दुनिया का एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के बाद शायद आप अपनी बेटी को, अपने परिवार को और खुद को भी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। कहते हैं कि जब एक बेटी जन्म लेती है तो सिर्फ एक बच्ची इस दुनिया में नहीं आती, बल्कि उसके साथ आता है एक अधूरा रिश्ता, एक अधूरा वादा और एक अधूरा हिसाब जो कई जन्मों से पूरा होने का इंतजार कर रहा होता है। गरुड़ पुराण में एक ऐसा ही गहरा रहस्य बताया गया है, जहां यमराज और गरुड़ के बीच एक संवाद होता है और उसमें बताया जाता है कि कोई भी आत्मा इस धरती पर यूं ही नहीं आती। उसे भेजा जाता है एक उद्देश्य के साथ, एक कारण के साथ और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक संबंध के साथ। लेकिन यहां रुककर एक बात समझना जरूरी है। आत्मा क्या है? आत्मा वो नहीं है जो आप आईने में देखते हैं। आत्मा वो है जो कभी खत्म नहीं होती, जो जन्म और मृत्यु के पार है, जो सिर्फ अपना शरीर बदलती है और अपने साथ अपने पिछले जन्मों के संस्कार, अपने अधूरे रिश्ते और अपने कर्मों का हिसाब लेकर चलती है। और जब वही आत्मा अगला जन्म लेने के लिए तैयार होती है तो वो कहीं नहीं जाती, उसे वहां भेजा जाता है जहां उसका अधूरा हिसाब बाकी होता है। अब सोचिए, एक आत्मा खड़ी है उस अदृश्य लोक में। उसके सामने उसके पिछले जन्मों की हर एक तस्वीर है, हर एक गलती, हर एक प्रेम, हर एक दर्द। और फिर उसे कहा जाता है, अब तुम्हें जाना है। लेकिन कहां, किसके पास, किस रूप में? और यही वो पल होता है जहां एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है। अगर उस आत्मा को एक बेटी बनकर जन्म लेना है तो इसका मतलब है कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, क्योंकि बेटी का जन्म सिर्फ एक बायोलॉजिकल इवेंट नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल घटना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहां कुछ बदल जाता है। अचानक से घर का माहौल हल्का हो जाता है, पिता का दिल नरम हो जाता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि बेटी अपने साथ एक ऐसी ऊर्जा लेकर आती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। वो ऊर्जा होती है करुणा की, प्रेम की, संतुलन की। और यही ऊर्जा धीरे धीरे उस घर की हर नकारात्मकता को खत्म करने लगती है। लेकिन अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि हर बेटी एक जैसी नहीं होती। कुछ बेटियां होती हैं जो सिर्फ खुशियां लेकर आती हैं, जो अपने प्यार से पूरे परिवार को जोड़ देती हैं। और कुछ बेटियां होती हैं जो तूफान बनकर आती हैं, जो सवाल करती हैं, जो परंपराओं को चुनौती देती हैं, जो चुप नहीं बैठती और लोग उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें गलत समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वे आत्माएं बदलाव लाने आई होती हैं। वे उस घर को बदलने आई होती हैं जहां सालों से सोच जमी हुई होती है। अब यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, क्या हर बेटी सिर्फ एक वरदान होती है या कभी कभी वो एक परीक्षा भी हो सकती है? क्योंकि जीवन सिर्फ सुख नहीं, संतुलन है। और कभी कभी वही आत्मा जो आपको सबसे ज्यादा प्यार देती है, वही आपको सबसे बड़ा दर्द भी देती है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बेटियां आती हैं, कुछ सालों तक रहती हैं, पूरे घर को खुशियों से भर देती हैं और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के इस दुनिया को छोड़ देती हैं। माता पिता टूट जाते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान ने उनके साथ अन्याय किया है। लेकिन शायद सच्चाई कुछ और होती है। कुछ आत्माएं सिर्फ थोड़े समय के लिए आती हैं, उनका उद्देश्य छोटा होता है लेकिन बहुत गहरा होता है। वे आपको कुछ सिखाने आती हैं, आपके अंदर कुछ बदलने आती हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है वे चली जाती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं एक ऐसा खालीपन जो आपको अंदर से बदल देता है। अब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या ये संभव है कि आपकी बेटी जो आज आपके सामने है वो पहले भी आपकी जिंदगी का हिस्सा रही हो? शायद किसी और रूप में, शायद किसी और रिश्ते में। आत्माएं कभी मरती नहीं, वे सिर्फ अपना शरीर बदलती हैं और इसलिए रिश्ते भी बदलते रहते हैं। आज जो आपकी बेटी है वो पिछले जन्म में आपकी माँ हो सकती है, जिसने आपको बिना किसी स्वार्थ के प्यार दिया, लेकिन शायद आप उसका कर्ज पूरा नहीं कर पाए और इसलिए वो फिर से आई है ताकि वो अधूरा रिश्ता पूरा हो सके। अब सोचिए, जब एक पिता अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसे बिना किसी कारण के उससे गहरा प्रेम महसूस होता है, तो वो प्रेम अचानक नहीं होता, वो नया नहीं होता, वो कई जन्मों का होता है। और यही कारण है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें समझना मुश्किल होता है।
लेकिन अब एक ऐसा सवाल जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, अगर बेटी इतनी महत्वपूर्ण है, अगर वो एक आध्यात्मिक अवसर है, तो फिर उसे कम क्यों समझा जाता है? क्यों उसके सपनों को रोका जाता है? क्यों उसकी आवाज दबाई जाती है? क्योंकि इंसान सिर्फ बाहरी दुनिया को देखता है, वो आत्मा के स्तर पर नहीं सोचता, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। जब आप एक बेटी को दबाते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को नहीं रोकते, आप उस ऊर्जा को रोकते हैं जो आपके घर को बदल सकती थी, आपके भाग्य को बदल सकती थी, और धीरे धीरे वही घर जहां खुशियां आ सकती थी, वहां खालीपन बसने लगता है। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, और यहाँ वो सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो एक दर्पण है जो आपको आपका असली रूप दिखाती है। अगर आप उसे प्रेम देंगे तो वो आपको प्रेम लौटाएगी, अगर आप उसे समझेंगे तो वो आपको समझेगी, लेकिन अगर आप उसे दबाएंगे तो वो आपके जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ जाएगी जिसे कोई भी चीज भर नहीं पाएगी। और अंत में जब रात को सब सो जाते हैं और एक पिता अपनी बेटी को सोते हुए देखता है, तो शायद उसे ये एहसास नहीं होता कि वो सिर्फ अपनी बेटी को नहीं देख रहा, वो अपने अतीत को देख रहा है, अपने कर्मों को देख रहा है, और अपने भविष्य को देख रहा है। क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी रिश्ता, कोई भी जन्म कभी संयोग नहीं होता। और अगर आपके जीवन में एक बेटी आई है तो समझ लीजिए कि आपको चुना गया है, एक जिम्मेदारी के लिए, एक अवसर के लिए, और एक ऐसे प्रेम के लिए जो इस दुनिया में सबसे पवित्र है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी बेटी को देखें तो सिर्फ उसे एक बच्ची मत समझिए, बल्कि उसे उस आत्मा के रूप में देखिए जो शायद कई जन्मों से आपके साथ है, और जो इस जन्म में आई है आपको बदलने के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, और आपको ये सिखाने के लिए कि सच्चा प्रेम क्या होता है। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसके जीवन में एक बेटी है, क्योंकि हो सकता है ये कहानी उसके जीवन का नजरिया बदल दे। और अब इस कहानी के अंत में मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, बस एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार चुपचाप अपनी बेटी को देखना और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछना, क्या मैं सच में उसके लायक पिता हूं? क्या मैं उसकी मुस्कान की वजह हूं या उसकी चुप्पी का कारण? क्योंकि सच तो ये है, इस दुनिया में हर किसी को बेटी नहीं मिलती। बेटी सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्हें भगवान एक मौका देता है अपने कर्म सुधारने का, अपने दिल को बदलने का, और सच्चा प्रेम सीखने का। लेकिन अगर वही बेटी जिसे भगवान ने आपके घर भेजा एक दिन आपकी वजह से चुप रहने लगे, अपनी बात कहना बंद कर दे, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया, आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद खो दिया। और अब अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन जरूर लिखना, मैं अपनी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। देखते हैं इस वीडियो को देखने वालों में से कितने लोग सच में दिल से ये वादा करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई, ऐसे रहस्य जो आपकी सोच को बदल दें, आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो अभी इसी वक्त धार्मिक दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम वो सच बताते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और याद रखिए, जिस घर में बेटी मुस्कुराती है वहीं भगवान बसते हैं।